कांट का हम जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि कांट के अनुसार केवल कर्तव्य की चेतना से प्रेरित संकल्प ही नैतिक या शुभ संकल्प है। इससे स्पष्ट है कि शुभ संकल्प का कर्तव्य के साथ अनिवार्य संबंध है। कर्तव्य चेतना की अवधारणा को जब हम समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि कांट जो है कर्तव्य की अवधारणा की आवश्यकता जो है वह 3 कारणों से बताते हैं। सबसे पहला कारण है भावना और इच्छाओं की बाधाएं। कांट कहते हैं कि मनुष्य सदैव शुभ संकल्प के अनुसार कार्य नहीं करता, क्योंकि उसकी भावनाएं, इच्छाएं इसमें बाधा बनकर सामने आ जाती है। इन प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओं के कारण उनके आचरण में शुभ संकल्प का उदय अपने आप नहीं हो पाता। शुभ संकल्प का आधार कर्तव्य चेतना है और कर्तव्य की चेतना में सभी प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। मनुष्य का दूसरे जो बात हम समझते हैं उसकी आवश्यकता, कर्तव्य की अवधारणा की आवश्यकता है, उसका दूसरा कारण यह है कि मनुष्य का पूर्णतः बौद्धिक न होना। कांट का कथन है कि मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक नहीं है। यदि मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक प्राणी होता और उसकी इच्छाएं, भावनाएं उसके शुभ संकल्प की अभिव्यक्ति में बाधा नहीं डालती तो उसके लिए कर्तव्य और उसकी बाध्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मनुष्य का संकल्प पूर्ण रूप से शुभ होता और वह प्रयास किए बिना ही सदैव शुभ कर्म करता और उसका संकल्प पवित्र संकल्प कहलाता। परंतु ऐसा पवित्र संकल्प केवल ईश्वर में ही हो सकता है। अतः मनुष्य चूंकि पूर्णतः बौद्धिक प्राणी नहीं है, अतः उसके लिए कर्तव्य चेतना की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण जो है वह यह है कर्तव्य की अनिवार्यता या बाध्यता। मनुष्य में पवित्र संकल्प नहीं होता, परंतु उसमें शुभ संकल्प हो सकता है। कांट के अनुसार कर्तव्य में एक प्रकार की अनिवार्यता या बाध्यता होती है, जिसके कारण मनुष्य इच्छा न होते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित होता है। व्यक्ति को वह कार्य भी करने के लिए कर्तव्य चेतना प्रेरित करती है जो उसकी इच्छा या प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। व्यक्ति वे कार्य केवल इसलिए करता है क्योंकि वह उसका कर्तव्य है। कांट ने मानवीय कर्मों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, अर्थात मनुष्य 3 कारणों से किसी कर्म को करता है। पहला है मनुष्य का संवेग, दूसरा है उसका स्वार्थ और तीसरा है कर्तव्य। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझने की चेष्टा करेंगे। संवेग का अर्थ है तात्कालिक संवेगों और इच्छाओं द्वारा प्रेरित कर्म। दूसरा है अपने हित के लिए सोच समझ कर किए जाने वाले कर्म। और तीसरा है कर्तव्य, यानी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने की चेतना से प्रेरित कर्म। कांट के अनुसार इनमें से केवल तीसरे प्रकार के कर्म ही वास्तविक शुभ कर्म हैं, अर्थात इन कर्मों का नैतिक मूल्य है जो कर्तव्य के पालन की चेतना से प्रेरित हैं। कांट इसको समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कोई व्यापारी अपने सभी ग्राहकों से केवल इसलिए वस्तुओं का उचित मूल्य लेता है जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हो, तो उसका यह कर्म नैतिक दृष्टि से शुभ नहीं, अर्थात उसके इस कर्म का कोई नैतिक मूल्य नहीं है, क्योंकि वह अपने लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। इसी तरह संवेगों और इच्छाओं से प्रेरित कर्मों को भी कांट नैतिक दृष्टि से शुभ नहीं मानते। तो प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य का कोई कर्म कर्तव्य की चेतना के साथ साथ दया, सहानुभूति, उदारता आदि संवेगों से भी प्रेरित होता है, तो क्या ऐसे कर्म को कांट नैतिक मानते हैं? इसके उत्तर में कांट कहते हैं कि यदि हम कोई कर्म केवल कर्तव्य चेतना द्वारा ही करते हैं तो उसके साथ अन्य संवेगों के होते हुए भी उसका नैतिक मूल्य कम नहीं होता। जैसे यदि कोई गायक किसी होटल में गाना गाते हुए अपना कर्तव्य पूरा करता है और साथ ही उसका आनंद भी लेता है, तो ऐसी स्थिति में कांट का मत है कि यदि किसी कर्म का पालन कर्तव्य चेतना से प्रेरित हुआ है तो उसके साथ किसी संवेगों के उपस्थित होने पर उसके नैतिक मूल्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। जो नैतिक मूल्य जो हैं वह परिणाम पर आधारित नहीं होते। किसी कर्म के नैतिक मूल्य की दृष्टि से कांट उसके परिणामों को कोई महत्व नहीं देते। कांट इसके 2 कारण बताते हैं। पहला है इच्छा से प्रेरित हर कर्म नैतिक मानना पड़ेगा। परिणाम मूलक नैतिक सिद्धांतों के समर्थकों के विरुद्ध कांट कहते हैं कि इच्छित परिणामों के आधार पर किसी कर्म का नैतिक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।
यदि कर्मों के नैतिक मूल्यों को उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर ही निर्भर मान लिया जाए, तो इन परिणामों को उत्पन्न करने की इच्छा से प्रेरित प्रत्येक कर्म को नैतिक दृष्टि से शुभ मानना पड़ेगा, चाहे वह कर्तव्य पालन के विचार से प्रेरित हो या न हो। इसे कांट सही नहीं मानते। दूसरा है, परिणाम परिवर्तनशील होते हैं। कांट के अनुसार परिणाम परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं और कर्म का परिणाम विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, और कर्म का एक ही होना आवश्यक नहीं है। इसलिए परिणामों के आधार पर ही कर्मों का मूल्यांकन किया जाए तो किसी कर्म को, जो हमारा कर्तव्य है, करने के आदेश का रूप होगा कि अमुक परिणाम हो तो उसे करो। इसी कारण कांट का विचार है कि किसी कर्म का नैतिक मूल्य केवल उसके मूल में निहित कर्तव्य पालन करने की चेतना पर ही निर्भर है, उस कर्म से उत्पन्न होने वाले परिणामों पर नहीं। इस प्रकार कांट मानवीय कर्मों के नैतिक मूल्यों का उनके परिणामों से कोई संबंध न मानकर सभी परिणाम मूलक सिद्धांतों का खंडन करते हैं। उनका विचार है कि कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य का पालन करने के विचार से प्रेरित होकर ही अपने समस्त कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्तव्य चेतना ही समस्त नैतिकता का मूल आधार है। अब हम कर्तव्यों के प्रकार पर जब दृष्टि डालते हैं तो कांट कर्तव्यों को दो दृष्टिकोणों से दो भागों में बांटते हैं। प्रथम दृष्टिकोण से कांट कर्तव्यों को दो भागों में बांटते हैं। उसमें पहला है पूर्णबंधी कर्तव्य। कांट के मतानुसार पूर्णबंधी कर्तव्य वे हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियों में पालन करना आवश्यक है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में कोई अपवाद संभव नहीं है। उदाहरण के लिए ऋण चुकाना पूर्णबंधी कर्तव्य है जिनका सदैव पालन करना असंभव है। आत्महत्या न करना भी कांट के विचार में पूर्णबंधी कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इन पूर्णबंधी कर्तव्यों के संबंध में मनुष्य को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। दूसरा आता है अपूर्णबंधी कर्तव्य। ये वे हैं जिनके संबंध में मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का अधिकतम विकास करना और संकटग्रस्त मनुष्यों की यथासंभव सहायता करना ऐसे कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का पालन करते समय प्रत्येक व्यक्ति यह निर्णय कर सकता है कि वह किन परिस्थितियों में क्या करे। इस प्रकार अपूर्णबंधी कर्तव्य अपने स्पष्ट और निश्चय नहीं है जितने पूर्णबंधी कर्तव्य। दूसरे दृष्टिकोण से कांट मानवीय कर्मों को फिर दो भागों में बांटते हैं। अपने प्रति कर्तव्य, ये दो प्रकार के हैं। आत्महत्या न करना अपने प्रति पूर्णबंधी कर्तव्य है, और अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास करना अपने प्रति अपूर्णबंधी कर्तव्य है। दूसरा है दूसरों के प्रति कर्तव्य है। ये भी दो प्रकार के हैं। वचन भंग न करना दूसरों के प्रति पूर्णबंधी कर्तव्य है, और दूसरों की सहायता करना अपूर्णबंधी कर्तव्य है। इस प्रकार कांट के दृष्टिकोण से हमने कर्तव्यों की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की और विस्तृत रूप से हमने चर्चा की, और कांट के जो नैतिक विचार हैं उनको हमने जाना।